स्वागत है आप लोग का आज की वीडियो में। आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन पार्ट 2 में। इससे पहले पार्ट 1 में हमने बात की थी कि कैसे हम अपने डेटा को रिट्रीव करते हैं बाय यूजिंग फैच ओपन एमएल, और इसमें हम क्या करते हैं, फिर उसमें कई सारे मैनिपुलेशन करते थे, फिर हम अपना क्या ट्रेन करते थे उसको बाय एसडीडी क्लासिफायर, जो क्या था, स्टोचस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट क्लासिफायर था। ठीक है, वो क्या होता था कि ऑनलाइन लर्निंग में ज्यादा यूज करते हैं हम उसको, और वो जो आपका डेटा होते हैं, जो डेटा सेट, जो बड़े बड़े डेटा सेट होते हैं, उसको एफिशिएंटली हैंडल करता है। ठीक है, अब हमने एसडीडी की परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। तो परफॉर्मेंस मेजर में सबसे पहले आते हैं हम क्रॉस वैलिडेशन में। क्रॉस वैलिडेशन में हमने इससे पहले भी देखा था, जब हम बात कर रहे थे कि हम कैसे जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स होते हैं हमारे एमएल एल्गोरिथम्स को ट्रेन करने के, उसमें हम कैसे कैसे यूज कर रहे थे क्रॉस वैलिडेशन को। आज हम इसके लिए देखते हैं, एसडीडी के लिए देखते हैं कि क्रॉस वैलिडेशन कैसे यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले मॉडल सिलेक्शन से, स्काईकिट डॉट मॉडल सिलेक्शन से हम क्या करते हैं, क्रॉस वैलिडेशन स्कोर को इंपोर्ट करा देते हैं। फिर उसके बाद हम क्रॉस वैलिडेशन जो स्कोर है उसमें क्या क्या पास करेंगे। हम अपना क्लासिफायर जो हमने एसडीडी क्लासिफायर नाम से बनाया था, सीएलएफ नाम से बनाया था, ठीक है, उसको पास करेंगे। फिर अपना जो ट्रेन हमारा पास, जो एक्स ट्रेन है हमारे पास, एक्स ट्रेन में हमारे पास क्या था, जो डेटा सेट था वो हमने डाला है। फिर उसके बाद वाई ट्रेन जीरो, हमारे पास क्या था, टारगेट वैल्यू जो सिर्फ जीरो है, जिसमें जीरो के लिए 2 देगा सिर्फ वो। और सीबी इज इक्वल टू 3, हम क्या क्रॉस वैलिडेशन इज इक्वल टू 3 मतलब पैरामीटर देते थे। इसके बारे में हम पढ़ेंगे इसको बाद में, जब हम पढ़ेंगे कि क्या होता है क्रॉस वैलिडेशन, और इसको मतलब और डिस्कस करेंगे। तो अभी हम सीबी इज इक्वल टू 3 रख रहे हैं। स्कोरिंग इज इक्वल टू एक्यूरेसी, स्कोरिंग इज इक्वल टू एक्यूरेसी, मतलब हमारा वो एक्यूरेसी स्कोर बताएगा हमें। ठीक है, तो जब हमने इसको कॉल किया तो हमारे पास देखो क्या है, एरे 0.9854, 0.9847 और 0.9865। इसका मतलब ये समझिए कि 98% क्या है हमारा, 98% की आपका स्कोर दे रहा है एसडीडी क्लासिफायर। ये तो बहुत बढ़िया है। पर इसमें क्या हम क्या कह सकते हैं कि मतलब ये हमेशा आउटपुट, मतलब ये ओवरफिट नहीं होगा, और मतलब ये 98% हमारा जब हम इसको डिप्लॉय कर देंगे मॉडल को, उसके बाद भी 98% देगा। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, पहले कि डमी क्लासिफायर यूज करते हैं। तो डमी क्लासिफायर क्या होता है कि बेसिकली ये बेसलाइन मॉडल है। तो ये बेसलाइन मॉडल क्या करता है कि ये आपका कोई भी पैरामीटर को वो नहीं करता है। जैसे जीरो हमने लिया था ना, तो जीरो के साथ साथ जो भी मतलब वैल्यूज हैं, तो उसके लिए वैल्यूज पॉजिटिव तो दिखाएगा ही, साथ में नेगेटिव वैल्यूज भी दिखाएगा। ठीक है, तो ये क्या करता है कि ये आपका बायस्ड नहीं है। ये ऐसा नहीं कि एक वैल्यू लेके चल रहा है पूरा डमी क्लासिफायर, और उसके बाद ये एक ही वैल्यू के ऊपर प्रिडिक्ट कर रहा है कि ये आंसर आएगा कि नहीं आएगा। नहीं, ये जो फॉल्स वैल्यू होगी ना, उसको भी आपका डिटरमाइन करेगा। तो ये देख सकते हैं हम कि ये जैसे दिखता है वैसे, जैसे इसका नाम है डमी क्लासिफायर। डमी मतलब हम डमी क्या होता है हमारा, जो हम पहले एक बेसिकली हम अगर किसी डेटा को, मतलब डेटा सेट को हम पहले क्या करते हैं, डमी क्लासिफायर में डालते हैं, उसके बाद ही अपने मॉडल्स में डालते हैं। क्योंकि डमी क्लासिफायर से हम पहले पता कर लेते हैं कि भाई ये सेफ है कि नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद हम फर्दर उस पर काम करते हैं। अगर ये सही है तो ठीक है, आगे इसको डिप्लॉय कर दो। तो वैसे ही है इसमें भी। ठीक है, और उसके बाद अगर हम इसको पहले कहाँ से करते हैं, स्काईकिट डमी देता है हम इसको डॉट डमी, इसका मतलब एक डॉट डमी नाम का हमारा एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर डमी क्लासिफायर हमारा प्रेजेंट है। तो डमी सीएलएफ से हमें डमी क्लासिफायर को कॉल कर दिया है। अब जैसे हम उसमें क्लासिफायर में क्या करते हैं, जैसे हम मॉडल्स में फिट करते हैं, तो वैसे ही हम इसमें क्लासिफायर में फिट करेंगे। तो इसमें ट्रेनिंग मॉडल देना पड़ेगा, जो एक्स ट्रेन हम देंगे, वाई ट्रेन 0 जो जिसमें हम खाली जीरो वैल्यूज ले रहे हैं, और एस को हम फॉल्स ले रहे हैं, वो हम भेज रहे हैं। अब आप देखिए यहाँ पे, अगर हमने जैसे इसको प्रिंट कराया CLF डॉट प्रिडिक्ट, इसमें हमने एनी किया है। देखो इसका एनी का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम बेसिकली इसको वाई ट्रेन 0 हमने तो दिया है, ऐसा ये सब फिट में दिया है, पर हम इसमें कोई वैल्यू नहीं दे रहे।
जैसे आपको याद होगा कि हम इससे पहले जो हमने क्रॉस वैलिडेशन किया था उसमें हमने क्या दिया था, यहाँ पे सम डिजिट दिया था, पर हम यहाँ पे सम डिजिट नहीं दे रहे हैं। हम यहाँ पे हम इसको बोल रहे हैं कि तू किसी पे भी अपना क्या कर कि किसी पे भी ट्रेनिंग डेटा सेट पे अपना वो दे, प्रिडिक्शन दे। तो जैसे ही हमने दिया तो इसने प्रिडिक्शन क्या दिया कि इसने प्रिडिक्शन दिया फॉल्स। तो इसने प्रिडिक्शन आपका फॉल्स दिया। अब हम क्या करते हैं, क्रॉस वैलिडेशन स्कोर निकालते हैं। किसका? हम क्रॉस वैलिडेशन स्कोर निकालेंगे डमी सीएलएफ का, डमी क्लासिफायर का। डमी क्लासिफायर का क्रॉस वैलिडेशन स्कोर क्यों निकाल रहे हैं हम, जबकि वो फॉल्स वैल्यू दे रहा है। तो अब हम फॉल्स वैल्यू जो फॉल्स वैल्यू हमें तो अभी पता था ना कि ट्रू वैल्यू कितने परसेंट आई थी हमारी, 98% आई थी ऊपर पे। अब हम ये भी देख लेते हैं कि कितने बार उसकी जो एक्यूरेसी है, कितने बार जो उसने 98% में से कितनी बार उसने ऐसी वैल्यू उठाई जो जीरो नहीं। तो जब हमने इसको चेक किया तो हमने देखा ये क्या आया, 90%। तो उसने क्या किया कि हमने 90% नॉट जीरो वैल्यूज उठाई है 90% बार, ठीक है। तो ये एक्यूरेसी मतलब बहुत हाई है इसकी, ये नहीं होना चाहिए हमें। मतलब कई बार हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, हम 90% बार हम नॉट जीरो उठा दे रहे हैं, तो इसमें हमारा एरर आने की चांसेस बहुत है। तो चलो ये मतलब अभी तो ठीक दिखा रहा है, तो हो सकता है कि ये जो इसकी परफॉर्मेंस है ना, इसकी परफॉर्मेंस स्क्यूड जो डेटा सेट्स है हमारे उसमें और डिग्रेड करें। तो स्क्यूड डेटा सेट क्या होते हैं, जो इसमें फ्रिक्वेंट हो, जिसमें फ्रिक्वेंसी ज्यादा हो, जैसे मतलब जीरो की फ्रिक्वेंसी अगर हो सकता है अभी कम है, और उस टाइम पे क्या हो कि जो फ्रिक्वेंसी कोई क्लासेस जो हमारे पास जैसे जीरो की क्लासेस क्या होंगी, ज्यादा फ्रिक्वेंट होगी अदर से, कई बार हम उसको कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि हमारा ये जो एक्यूरेसी है वो कम जरूर रहेगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कंफ्यूजन मैट्रिक्स यूज करते हैं। तो अब कंफ्यूजन मैट्रिक्स होती क्या है भाई? तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या होती है कि हम जितनी बार, अगर वैसे मान के चलिए हमारे पास दो क्लासेस है, क्लास ए और क्लास बी, तो हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या करेगी हमारी, वो करेगी वो हमारी चेक करेगी कि कितने बार जो हमारा ए है वो ए डिटेक्ट हुआ है, कितने बार जो क्लास ए का जो मतलब जो क्लास ए है वो एज अ क्लास बी डिटेक्ट हुई है, ठीक है। इसमें हमारे चार चीजें आती है, अभी हम पढ़ेंगे, इसको पिक्चर पे आएगा ये, ठीक है। तो अभी बेसिकली आप ये समझिए कि हम उसको कि वो जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स है वो हम कितने बार देखना चाह रहे हैं कि वो कितनी बार क्लास ए में आया है और कितनी बार वो क्लास बी में आया है, एक पर्टिकुलर टर्म, ठीक है। अब उसके बाद हम एक्चुअल टारगेट्स में बात करते हैं। सबसे पहले अब हम अगर इसको हम, ठीक है, अगर हम क्या करें, कंफ्यूजन मैट्रिक्स को सीधे हम किस में डाल दें, एक्चुअल जो हमारे टारगेट वैल्यूज हैं, जो हमने वाई बनाया था ना, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट, अगर हम इसमें डाल दें तो इसमें क्या होगा कि ये देखो सेफ नहीं है, क्योंकि हम ऐसा है कि हम उसको टच अनटच रखना चाहते हैं, किसको, अपने टेस्ट सेट को। और ट्रेन सेट में हम क्या करेंगे, अगर हम सेट ऑफ प्रिडिक्शन जो हमने अभी इससे पहले की है वो किसमें की थी, हमने ट्रेन सेट में की थी ना, वाई ट्रेन जीरो में। तो इसमें क्या होगा, तो वो उसकी एक्यूरेसी तो हाई आएगी, क्योंकि मॉडल जो हमारा एसडीटी क्लासिफायर है उसने ये रीड कर दिया है, और जो हमारे ट्रेनिंग मॉडल्स हैं, और अब इसकी एक्यूरेसी अगर हम दोबारा कॉल करेंगे तो उसकी एक्यूरेसी हाई आएगी। और टेस्ट में हम अभी टच नहीं करना चाह रहे, क्योंकि अगर हम टेस्ट को टच कर देंगे तो जो उसके बाद अगर हमारा जो दूसरा, जब हम जनरलाइजेशन के टाइम आएंगे तो जनरलाइजेशन के टाइम हमारा जो मॉडल है वो क्या होगा कि जनरलाइजेशन एरर आ जाएगा, क्योंकि मतलब ओवरफिटिंग हो जाएगी, या तो अंडरफिटिंग हो जाएगी, अंडरफिटिंग तो नहीं होगी, ओवरफिटिंग हो जाएगी, ठीक है, बाद में। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि अब हम क्या करते हैं, क्रॉस वैलिडेशन, इसको जो मतलब क्रॉस वैलिडेशन जो हमने प्रिडिक्ट भी देता है हमें, अभी वो क्या करते थे हम, इससे पहले हमने क्रॉस वैलिडेशन स्कोर किया था ना। अब एक थॉट फंक्शन होता है हमारे पास स्काईकिट डॉट मॉडल सिलेक्शन में, क्या होता है, क्रॉस वैलिडेशन प्रिडिक्ट। ये क्या करता है भाई, तो ये क्या करेगा आपका, जो हमने क्रॉस वैलिडेशन में क्या दिया था, वाई ट्रेन दिया था ना, तो उसी चीज में क्रॉस वैलिडेशन में ही आपका प्रिडिक्ट कर देगा वैल्यूज को। इससे क्या हुआ, हम डायरेक्ट टेस्ट में तो आप अनटच रख रहे हैं हम, और ट्रेन में भी हम डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, एसजीटी क्लासिफायर वाले जो हमने उसके अंदर दिया था उसको हम डायरेक्ट टच नहीं कर रहे हैं, हम किसको टच कर रहे हैं, क्रॉस वैलिडेशन जो हमारा स्कोर है
उससे प्रिडिक्शन ला रहे हैं और उसमें मतलब उसके बेसिकली उस प्रिडिक्शन में काम करेंगे हम। ठीक है, अब ये क्या करता है, क्रॉस वैलिडेशन क्या के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन करता है। बेसिकली आप अगर क्रॉस वैलिडेशन का मतलब समझिए तो के फोल्ड होता है इसमें, मतलब के फोल्ड मतलब हम के एक टर्म ले लेते हैं, ठीक है, उसको बेसिकली हम उतने उतने एलिमेंट्स में तोड़ देते हैं और उसके बाद उस एलिमेंट्स में हम रख के देखते हैं कि कितने ट्रेन डेटा है, कितना टेस्ट डेटा है, तो बेसिकली के एलिमेंट्स में हम क्रॉस वैलिडेशन स्कोर में तोड़ देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, sklearn डॉट मैट्रिक्स इनपुट कंफ्यूजन मैट्रिक्स हम कर देंगे मैट्रिक्स से। ठीक है, इसमें हमने वाइट ट्रेन 0 भेज दिया है, वाइट ट्रेन प्रिडिक्शन देखा, वाइट ट्रेन 0 हमने भेजा है, टारगेट वैल्यू हमने भेजी है, और हम एक्स ट्रेन नहीं भेज रहे हैं, हम क्या भेज रहे हैं इसमें, हम इसमें भेज रहे हैं वाइट ट्रेन प्रिडिक्ट। वाइट ट्रेन प्रिड क्या है हमारा, वाइट ट्रेन प्रिड में हमने क्या किया था, क्रॉस वैलिडेशन का प्रिडिक्शन बनता था। अब अगर हम इसको कॉल करेंगे तो हम देखेंगे कि आपके पास ये क्या है, 4 वैल्यूज क्यों आएंगी, आपको लग रहा होगा 4 वैल्यूज क्यों आएंगे, तो 4 वैल्यूज आपको समझाने के लिए बेसिकली मार्कर होगा, चलो मार्कर नहीं रहा इसमें अभी, तो इसमें कुछ नहीं है बेसिकली क्या है, ट्रू नेगेटिव फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव और ट्रू पॉजिटिव, तो 4 वैल्यूज होती है इसमें। तो 4 वैल्यूज कैसे होता है, तो सबसे पहले फायदे में हम 0 का लेके चलते हैं, ठीक है, तो 0 में क्या होगा, तो सबसे पहले जो ट्रू नेगेटिव होगा, तो ट्रू नेगेटिव मतलब आपकी जैसे 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई 5 हो गई, 6 हो गई, तो ये जो भी वैल्यूज जो 0 नहीं है वो सब किसमें आएंगे, ट्रू नेगेटिव में आएंगे। ठीक है, एक सेक्शन ये बन गया। तो जो हमारे पास ट्रू नेगेटिव है वो कितनी है, 53,486 वैल्यूज हमारे पास ट्रू नेगेटिव है, मतलब जो 0 नहीं है। अब आपके पास आता है, पहले ट्रू नेगेटिव की बात कर दी, अब चलो सीधे डायगोनली चलते हैं लास्ट में ट्रू पॉजिटिव। तो अगर ट्रू नेगेटिव मतलब कि जो 0 वैल्यूज नहीं है, ट्रू पॉजिटिव क्या होगा, इसका उल्टा होगा। ट्रू पॉजिटिव क्या होगा कि इसमें जो 0 होंगी, जो भी 0 वैल्यूज होंगी और वो कॉन्फिडेंट होगा, 100% कॉन्फिडेंस होगा मॉडल को कि भाई ये 0 है। जो प्रिडिक्शन हमने की थी इसमें क्रॉस वैलिडेशन जो प्रिडिक्ट की थी उसमें आपका ये वैल्यू आई है कि ये 0 है, तो वो कितनी है, वो 5646 वैल्यूज ऐसी हैं जो 0 है, हमें कंफर्म है। अच्छा, हमने 2 चीजें क्लियर कर दी है, ट्रू नेगेटिव और ट्रू पॉजिटिव। अब बात करते हैं किसके बारे में, फॉल्स पॉजिटिव। अब फॉल्स पॉजिटिव क्या हुआ भाई, तो फॉल्स पॉजिटिव क्या हुआ, फॉल्स पॉजिटिव मतलब कि हम बात कर रहे हैं कि आपका फॉल्स पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव तो है, वो पॉजिटिव मतलब वो 0 है पर वो फॉल्स है। बाय द वे अगर 6 लिखते हैं, ठीक है, अगर 6 लिखते हैं और बाय द वे 6 को हम ऐसे मतलब उतने अच्छे ढंग से, क्योंकि 110 डिजिट्स हैं, तो 6 हो सकता है कि हमने बेसिकली इतना परफेक्शन से ना बनाया हो कि मॉडल उसमें अब कंफ्यूज हो चुका है। मॉडल उसको 6 को क्या प्रिडिक्ट कर रहा है आपका कि ये भाई आपका उसमें कंफ्यूज होके उसका आपने 6 को आपने 0 प्रिडिक्ट कर दिया, क्योंकि उसमें वो कॉन्फिडेंस नहीं है उस पर, तो उसने क्या कर दिया भाई कि 100% कॉन्फिडेंस नहीं है, तो हो सकता है कि ये 0 होगी। ठीक है, 6 को इसने 0 बना दिया, तो ये होता है फॉल्स पॉजिटिव। तो इसमें 591 फॉल्स पॉजिटिव है। अब इसका अपोजिट फॉल्स नेगेटिव, इसका मतलब बेसिकली हमारे जो भी 0 है, ठीक है, अब 0 हमारे को इसने एज अ 0 को किसी और डिजिट के जैसे मान के इसको नेगेटिव में दे दिया, तो इसको नेगेटिव में दे दिया कि भाई ये हो सकता है कि 0 ना होके ये 6 हो, तो इसको फॉल्स नेगेटिव में दे दिया, बल्कि वो वैल्यू हमारी क्या है, 0 है। ठीक है, तो बेसिकली हम बात करें तो ट्रू नेगेटिव और ट्रू पॉजिटिव में आपकी 100% जो मॉडल होगा वो श्योर होगा कि ये या तो 0 है या तो 0 नहीं है। फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव में जो हमारा मॉडल होगा वो कंफ्यूज होगा कि या तो ये पॉजिटिव है या तो ये नेगेटिव है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर इसकी रो की बात करें, ट्रू नेगेटिव और फॉल्स नेगेटिव, ये मतलब जो रो की बात आती है
तो इस रो में हमारे पास क्या आता है, तो वो हमारे पास कंफ्यूजन मैट्रिक्स आती है। और अगर हम कॉलम की बात करें तो इसके अंदर जो कॉलम्स होते हैं, जैसे बेसिकली 5, 3, 4, 8, 6 ये सब कॉलम्स हैं। तो ये कॉलम्स क्या कर रहे हैं आपके, ये क्या कर रहा है, एक्चुअल क्लास बता रहे हैं जो प्रिडिक्ट हुई हमारी, वो एक्चुअल क्लास कैसे कैसे, जो ट्रू नेगेटिव है, ट्रू पॉजिटिव है, ऐसे कैसे आपका क्या क्या प्रिडिक्ट हुआ है उसके अंदर। ठीक है, तो हमारा ये कॉलम डिसाइड करेगा। अब हम बात करते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स में, प्रिडिक्शन में, कि हमारी एक्यूरेसी कितनी है। तो एक्यूरेसी को डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं प्रिसीजन। प्रिसीजन मतलब एक्यूरेसी। तो प्रिसीजन हम कैसे वो करते हैं, प्रिसीजन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, तो उसका कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है हमारे पास ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। तो ये बेसिकली प्रिसीजन को कैलकुलेट करने का आपका वो है मेथड है, वो आपकी क्या है, एक इक्वेशन है जिससे हम प्रिसीजन को कैलकुलेट करता है। तो बेसिकली इसमें देखा जाए तो ट्रू पॉजिटिव क्या है, कितने हमारा भाई, ट्रू पॉजिटिव हमारा 5646 डिवाइडेड बाई 5646 प्लस 591। तो ये बनेगा इसका प्रिसीजन। ठीक है, अब हमने प्रिसीजन जब भी हमने कॉल कर दिया, तो हो सकता है प्रिसीजन आपका 100% भी आए। कैसे आएगा 100%, अगर मान के चलिए कि आपकी सिर्फ एक वैल्यू पूरे डेटा सेट में 0 है और सारी वैल्यू नॉन नेगेटिव है, मतलब और सारी वैल्यू नॉन जीरो है, तब क्या होगा, आपका जो एक्यूरेसी या प्रिसीजन वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 100% प्रिसीजन आएगी। तो इसमें ये तो ठीक है 100% प्रिसीजन आ गया, पर बाय द वे अगर हम इसको करना चाहे, अगर हम जीरो को भी बेसिकली ये करें कि जीरो को भी हमने फॉल्स पॉजिटिव में मान दिया या फॉल्स नेगेटिव में मान दिया और सारे जीरो को सिर्फ एक को अपने ट्रू पॉजिटिव में माना, तो तभी भी आपका प्रिसीजन 100% आएगा। ये तो गलत हो गया, क्योंकि हमारा फॉल्स नेगेटिव चले गए सारे जीरो, तो हमारा मॉडल तो कभी भी जनरलाइज नहीं होगा। तो प्रिसीजन के साथ हमें रिकॉल भी देखना पड़ता है। तो रिकॉल होता क्या है, तो रिकॉल क्या होगा, रिकॉल मतलब आपका जो ट्रू पॉजिटिव है ना, उसको हम रिकॉल बोलते हैं। उसके कई सारे नाम है, उसका सेंसिटिविटी नाम है और ट्रू पॉजिटिव रेट नाम है। तो बेसिकली जो हमारी जो पॉजिटिव रेट है, हमारा कितना पॉजिटिव रेट है, वो कितने बार वो जो पॉजिटिव मतलब जीरो को वो कितने बार अच्छे ढंग से प्रेडिक्ट कर पा रहा है हमारा मॉडल, उसको हम क्या बोलेंगे, रिकॉल। कितने बार जो हमारे जीरो आई वैल्यूज हैं कितने बार सही आएगी, ठीक है, इसको बोलते हैं रिकॉल। तो ये कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। इसमें अगर हम देखें तो हम ट्रू पॉजिटिव दोनों सेम है इसमें, देखो ठीक है, पर इसमें फॉल्स पॉजिटिव आ रहा था। क्यों आ रहा था फॉल्स पॉजिटिव, आपने ये कभी सोचा? तो फॉल्स पॉजिटिव इसलिए आ रहा था क्योंकि हम ट्रू पॉजिटिव तो हमारा सही वैल्यूज है, बिल्कुल वो सही है, पर फॉल्स पॉजिटिव मतलब बाय द वे 6 है, तो हम उसको भी क्या कर रहे थे, जीरो प्रेडिक्ट कर रहे थे। तो ये हमारी एक्यूरेसी। अब अगर हम एक्यूरेसी से हट के अगर हम बात करें कि ट्रू कितना है भाई हमारा, तो ट्रूथ हमारा कितना है, ट्रूथ हमारा ये नीचे वाले दो पार्ट है जिसमें ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव पार्ट आएगा। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि हमने क्या किया हो, जीरो कई सारे जीरो को हमने एज अ 6 मान दिया हो, ठीक है, उसको हमने फॉल्स नेगेटिव में डाल दिया था। तो बेसिकली हमारा जो रिकॉल है वो ट्रू पॉजिटिव रेट दिखाएगा, बल्कि प्रिसीजन हमारी एक्यूरेसी दिखाएगा फॉल्स पॉजिटिव प्लस ट्रू पॉजिटिव के हिसाब से। तो रिकॉल हमारा आ गया, प्रिसीजन हमारा आ गया। तो हम इसको स्कोर भी देख लेते हैं कैसे करते हैं। तो sklearn.metrics से हमने इंपोर्ट कर दिया दोनों को, प्रिसीजन स्कोर को और रिकॉल स्कोर को। अगर हमने प्रिसीजन स्कोर देखा तो 90% आई है, मतलब हमारी एक्यूरेसी 90% आई है, बहुत अच्छी है। रिकॉल स्कोर अगर हमने देखा, रिकॉल स्कोर मतलब ट्रू पॉजिटिव रेट जो हमने देखा है वो कितना आया है, हमारा 95% आया है। तो ये रियली मैटर करता है 95%, मतलब 95% मतलब हमने 90% बार हमारी एक्यूरेसी आई है, मतलब ठीक हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं 90% बार, और उसमें 95% बार जब भी हमने कोई डेटा सेट उठाया है 95% बार हम ये कर रहे हैं कि हमारा जो जीरो आया है वो बेसिकली जीरो ही दिखाए, और मतलब उसपे फॉल्स में दिखाया, ठीक है, तो उसको ट्रू पॉजिटिव दिखाया। तो ठीक है 95%। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं क्या,
कि देखो अगर 90% ये है 95% ये है तो बेसिकली ये क्या इंक्रीज ही हो रहे हैं। तो हम इसको अब क्या करते हैं कि प्रिसीजन और रिकॉल को एक सिंगल मैट्रिक में डाल देते हैं। अब इसका नाम हम क्या रखते हैं F1 स्कोर। ठीक है, F1 स्कोर हमने इसका नाम रख दिया। इसमें हम बेसिकली क्या कर रहे हैं प्रिसीजन और रिकॉल को कंबाइन कर रहे हैं। अब इसमें अगर आप इसका मेथड भी देखेंगे तो ट्रू पॉजिटिव अगर हम दोनों में से ले लें तो ट्रू पॉजिटिव आपका कॉमन आया था तो ट्रू पॉजिटिव ऊपर पे हमने न्यूमरेटर पे हमने ट्रू पॉजिटिव डाल दिया है। अब अगर हम डिनोमिनेटर की बात करें तो इसमें ट्रू पॉजिटिव फिर हमारा कॉमन था, ट्रू पॉजिटिव हमारा फिर कॉमन था। देखें अगर ये देखें ट्रू पॉजिटिव दोनों कॉमन थे तो हमने फिर इसको कॉमन ले लिया है। अब हम बात करें इसमें फॉल्स नेगेटिव था, इसमें फॉल्स पॉजिटिव था, इन दोनों का हम क्या ले लेंगे मीन ले लेंगे। फॉल्स नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव बाई 2 ले लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा F1 स्कोर आ जाएगा। जैसे ही हमने F1 स्कोर को कॉल किया तो आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी है 92% आई है। तो ये बेसिकली 90 और 95% के बीच का हमारा वो आ गए वैल्यूज आ गई क्योंकि हमने इन दोनों को कंबाइन कर दिया है। ठीक है, तो F1 स्कोर हमेशा हमारे लिए काम करेगा ये जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि प्रिसीजन और रिकॉल एक अगर बढ़ रहा है तो दूसरा घटे या दूसरा बढ़ रहा है तो दूसरा मतलब दोनों अगर बढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि F1 स्कोर भी बढ़ेगा। क्योंकि अगर हम अभी इसके बाद हम देखेंगे प्रिसीजन रिकॉल ट्रेड-ऑफ देखेंगे हमने तो इसमें हमें कई चीजें वैल्यूज का पता चलेगा। अभी तो हमने देखा कि भाई वो 90% है या 95% है, दोनों इंक्रीज करनी। एक ऐसा वैल्यूज भी आएंगे कभी कभी कि हो सकता है कि आपका प्रिसीजन बढ़ रहा हो और रिकॉल घट रहा है, रिकॉल बढ़ रहा हो प्रिसीजन घट रहा हो, मतलब दोनों इनवर्स भी हो सकते हैं। तो इसमें आपका F1 स्कोर काम नहीं करेगा। F1 स्कोर आपका तभी काम करेगा जब वो दोनों इंक्रीमेंट पोजीशंस में जा रही होंगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।